ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं विगल और कॉर्नर पिन। दोनों ही इफ़ेक्ट्स बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूज़फुल। आपको ये इफे विगल इफ़ेक्ट है और आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हमें कोई भी एनिमेशन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक स्मॉल एलिप्स बना रखा है जिसकी मैं एक पोजीशन यहाँ पे दे देता हूँ और एक पोजीशन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है। और ये चीज़ जो है अभी एक लीनियर डायरेक्शन में है। इवन अगर मैं इसे ईज़ इन ईज़ आउट दे देता हूँ तो भी ये एक लाइन में है। लेकिन अगर मुझे ऐसी चीज़ चाहिए कि ये यहाँ पे बीच में ऊपर जाए, बीच में नीचे जाए और ऐसे चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ के इसके बीच में बहुत सारी की फ्रेम्स क्रिएट हो रही है जिसकी मदद से इसकी जो पाथ है एनिमेशन की वो भी डिस्टॉर्ट हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे वो जो पोजीशन की जो हरकत है वो चाहिए, लेकिन मुझे पाथ को डिस्टर्ब नहीं करना है जिसकी मदद से इसकी स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पे हम एक इफ़ेक्ट आता है जिसे बोलते हैं विगल इफ़ेक्ट। और विगल इफ़ेक्ट यहाँ पे बहुत टाइप के होते हैं। विगल पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। बेसिकली ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी की इतने कुछ खास है नहीं, ठीक है। वो थोड़े वियर्ड से हैं। आप इस पे अगर मैं विगल पोजीशन इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा और देखूँगा ये एनिमेशन, तो आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन लीनियर है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपको देख सकते हैं कि ये पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है। अब उसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप पोजीशन की अमाउंट, आई मीन उस विगल पोजीशन की अमाउंट आप एडजस्ट कर सकते हैं कि वो कितना ऊपर नीचे होगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली आप उसकी स्पीड जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना उसे एनिमेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये सेम चीज़ आप विगल रोटेशन में अगर चूज़ करूँगा तो उसके रोटेशन के लिए भी अप्लाई होगी, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं विगल अगर स्केल करूँगा तो उसी के साथ साथ ये उसकी स्केल भी चेंज होगा, ठीक है। आप इसकी वैल्यूज़ भी जैसा कि मैंने कहा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, ठीक है। लेकिन इन सारे में से मैं पर्सनली जो चूज़ करता हूँ वो विगल पोजीशन ही होता है। मैं जनरली विगल रोटेशन और विगल स्केल्स को हाथ नहीं लगाता, बिकॉज़ वो एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा तो आप विगल पोजीशन इफ़ेक्ट यूज़ करें, इन दोनों के चक्कर में ना पड़े क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया विगल। अब दूसरा इफ़ेक्ट जो है इस वीडियो के लिए वो है कॉर्नर पिन, जो कि बहुत ही ईजी है। इन सभी को सिलेक्ट करके मैं सबसे पहले एक कंपोजिशन बना देता हूँ जिसे मैं कोई भी नाम दे दूँगा, कोई इतना खास इफ़ेक्ट नहीं होता। और जैसा कि हमने पहले भी एक इफ़ेक्ट दे रखा है मेश वार्प, लेकिन वो अलग अलग हैंडल्स से हम उसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉर्नर पिन एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है जिसकी मदद से हम इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको सेपरेटली पोजीशन दे सकते हैं। तो मैं कॉर्नर पिन इफेक्ट अगर अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं इसके चारों कोने में एक पॉइंट्स आ चुके हैं, अपर लेफ़्ट, अपर राइट, लोअर लेफ़्ट, लोअर राइट। तो इसकी मदद से हम इसे इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और हम इन्हीं सभी पॉइंट्स पे की फ्रेम्स भी दे सकते हैं और अलग अलग टाइमलाइन पे जाके इन की फ्रेम्स को इस तरीके से चेंज करेंगे तो हमें अलग अलग तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। ओके, तो ये यूज़ होता है कॉर्नर पिन इफ़ेक्ट का।